Hello friends, welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel Daksh English Classes. Friends, we will continue the topic time and tense in a short way. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो भी आपको दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज के जो टॉपिक में दोस्तों हम टाइम एंड टेंस को एक शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। एक रिवीजन क्लास मान लो इसको, चाहे दोस्तों आप इसको मान सकते हैं कि आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे टेंस के टॉपिक को कवर कराया जाए इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है लास्ट वीडियोस में, जिसमें हमने 10 वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोस्तों, और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस के शॉर्ट वे में दोस्तों। तो देखो आप जानते हैं दोस्तों कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये होते हैं टेंस दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, टेंस के 4 बेसिक पार्ट होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है, और डेट एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे ये आपके टेंस कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें एक्शन होती है कितनी, 4। यानी प्रेजेंट में कोई एक्शन इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है अपूर्ण, यानी कोई भी एक्शन होगी वो लगातार कंटिन्यू होगी। परफेक्ट का मतलब है कोई एक्शन कंप्लीट हो गई, पूरी हो चुकी, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई एक्शन कंप्लीट भी हो गई और आज भी चल रही है। तो दोस्तों हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं बहुत ही डिटेल में और एक नए तरीके से दोस्तों। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित, ठीक है। अब देखो इसमें प्रेजेंट में इंडेफिनिट की एक हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों वर्ब में, यानी वर्ब होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको मिलेगा ता और ती, ते, ताती ते। और इसमें आप जानते हैं कि प्रेजेंट किसका सिंबलाइज है, किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है हूं और हो दोस्तों इसमें। अब देखो यहाँ पे ता है, ती है और ते हैं और ता हूं, यहां से हम ले सकते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, जो एक्शन अभी आपके सामने प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू है, यानी कि कोई भी एक्शन अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट में हूं, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूं, तो प्रेजेंट में है, ये रूटीन को दर्शा रहा है। उसके बाद में कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई एक्शन लगातार जारी होगी। अब इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। डू क्या है दोस्तों, तो डू है प्लूरल, क्या है दोस्तों, प्लूरल। और डज क्या है दोस्तों, तो डज है एस फॉर सिंगुलर, और डू क्या है, पी फॉर प्लूरल। क्योंकि आज ये वीडियो शॉर्ट में है, डिटेल में मैं कवर करा चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वंस अगेन आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पी फॉर प्लूरल हो जाएगा, डू प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज करेंगे। सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन अमित, सुमित, अजय, विजय, इस तरह से तो वहाँ डज का यूज कर सकते हैं। और प्लूरल में क्या है, वी, यू, दे, और आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, उसके साथ भी हम डू का यूज कर सकते हैं। अजय एंड विजय, राम एंड मुकेश, ठीक है, इस तरह से कंचन एंड प्रशांत, जतिन एंड विशाल, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे दोस्तों। अब हम कंटिन्यूअस में आते हैं, तो कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी, रहा, ठीक है,
रहा, रही और रहे। ये दोस्तों ये जो एक्शन होंगी हिंदी वाली वो किस में होंगी, तो ये वर्ब के अंत में। जैसे जाना तो जा रहा है, पीना पी रहा है, घूमना घूम रहा है, ठीक है, लिखना तो लिख रहा है, पढ़ना तो पढ़ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अब देखो यहाँ पे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हेल्प में ले सकते हैं हम इज, आर, एम, इज, आर, एम। अब इज क्या है, तो इज दोस्तों होती है सिंगुलर, आर क्या है, तो आर है प्लूरल, और इसमें एम बना है केवल आई के लिए, आई एम, ठीक है। इस तरह से परफेक्ट में क्या होगा, तो परफेक्ट में कोई भी एक्शन फिनिश हो चुकी है, जैसे चुका, ठीक है, चुकी और चुके। जरूरत नहीं है कि चुका चुकी ही हो सेंटेंस के अंत में, ठीक है, कोई भी एक्शन फिनिश हो गई हो, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, वह विद्यालय पहुंच चुका है, चुका भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैज और हैव। हैज और हैव, तो हैज क्या होती है, तो हैज होती है सिंगुलर और हैव होती है प्लूरल। डिटेल की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके साथ में अगर लास्ट में एस लगा हुआ है, यहाँ पे देखो इज में एस लगा है, डज में एस लगा है, हैज में एस लगा है, जिस वर्ब के लास्ट में हैज लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो इस तरह से ही पहचान कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करना, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करना। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसकी क्या पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं रहा, ठीक है, रहा, रही और रहे। अब होगा दोस्तों रहा है होता है, तो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रहा, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। इस तरह से आप ले सकते हो दोस्तों। इसमें एक और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें प्लस टाइम भी दिया होता है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, ठीक है, 2 सालों से, ठीक है, पिछली सुबह से, पिछली रात से। इस तरह से ये दोस्तों टाइम भी इसमें दिया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज, हैव प्लस वीन। इसमें वीन होता है, यानी वीन ऑलरेडी एक B3 फॉर्म होती है, वीन की फॉर्म होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लग जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें आप है, हूँ, हो, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो इसमें जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह से। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यानी किस में होगा, ये मेन वर्ब में। जैसे मैं खेलता हूँ तो इसमें खेलना, खेलता हूँ, ठीक है, कोई भी एक्शन हो रही होगी, एक्शन ही वर्ब होती है दोस्तों। पीना, तो पीने से पता चल जाएगा कोई व्यक्ति कोई पानी पी रहा है, तो पीना तो पीता है, ठीक है, पी रहा है, पी चुका है, सुबह से पी रहा है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पास्ट की ओर, यानी कि टेंस कितने होते हैं, 3, उसमें एक्शन कितनी होती हैं, 4। अब पास्ट में चलते हैं, तो पास्ट में, पास्ट किसका प्रतीक होता है, इसमें आता है था, थी, थे, था, थी, थे। अब देखो इसमें हम ले सकते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा ता, ती, ते, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे। यहाँ पे दोस्तों सभी शब्द आ सकते हैं, यानी यहाँ सभी अक्षर आ सकते हैं वर्ब में। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक सभी अक्षर आ सकते हैं लास्ट में वर्ब में। सभी अक्षर लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें गा गी गे नहीं आएगा, वर्ब के लास्ट में गा गी गे, गागी के नहीं आएगा, क्योंकि गागी के आ जाएगा, बह जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने पत्र लिखा तो लिखना में खा आ गया, उसने किताब पढ़ी थी, इस तरह से तो अड़ा आ गया, ठीक है, मैंने चाय पी, तो ये
लास्ट में, किसी भी वर्ब के लास्ट में हिंदी इस तरह से आप निकाल सकते हो। हिंदी निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वर्ब के टेंस के वाक्य के अंत में नहीं, किसी वर्ब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ से ज्ञा तक सभी शब्द आ जाएंगे, वर्ड गा गी गे नहीं आएगा। तो इस केस में आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो दोस्तों, सभी के साथ आप डिड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो वही हमारी वर्ब हो जाएगी रहा, रही, रहा, रही, रहे। ठीक है, रहा, रही, रहे हो जाएगा, और था हम यहाँ से ले लेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि यहाँ पर वह विद्यालय जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, शेर जंगल में घूम रहा था। ठीक है, इस तरह से तो ये आपका हो जाएगा, वर्ब के लास्ट में होंगे ये सारे वर्ड। उसके बाद में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वॉज और होती है वर, वॉज वर। ठीक है, वॉज वर होती हैं। अब देखो यहाँ पे वॉज क्या होती है आपकी, तो ये होती है सिंगुलर, और वर क्या होती है प्लूरल। देखो वॉज में भी एस आया है तो ये सिंगुलर हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये हमने डिटेल में लास्ट वीडियोज में करा दिया है। यहाँ पे हो जाएगा चुका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चुकी और चुके, यानी कोई भी एक्शन पास्ट टेंस में फिनिश हो गई है, ये पास्ट का भी पास्ट कहलाता है। चुका, चुकी, चुके ये हो सकता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैड, यानी कि इसकी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज कर सकते हो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो यहाँ पे वही आ जाएगा रहा था, फिर क्या हो जाएगा रही थी, और दोस्तों रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें प्लस टाइम आ जाएगा, सुबह से, 2 घंटे से, 10 घंटों से, 2 सालों से, पिछली रात से, आधी रात से, यानी ये समय इसमें दिया और ऑलरेडी दिया होगा। जैसे मैं सुबह से विद्यालय जा रहा था, ठीक है, पास्ट टेंस में, अभी नहीं पास्ट टेंस में। अब था यहाँ से ले सकते हैं हम, क्योंकि पास्ट टेंस था शो करता है हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हिंदी से रिलेटेड हम यहाँ पे इंग्लिश को सीख सकते हैं, और उन दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं जो ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और ट्रांसलेट आपके सभी एग्जाम्स में आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर में। फ्यूचर किसका प्रतीक होता है, गा, गी, गे, गा, गी, गे का प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तुम खाना खाओगे, तुम यहाँ आओगे। ठीक है, इस तरह से मैं किताब पढ़ूंगा, वह स्नान करेगा, इस तरह से हम पास्ट टेंस में गा, गी, गे से यूज कर सकते हैं। फ्यूचर हो गया हमारा। उसके बाद में इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो वर्ब में होगी, यानी वर्ब में ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गा, गी, गे, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, इसकी हेल्पिंग होती है विल, सेल, विल और सेल। आप कहोगे क्या इसमें सिंगुलर प्लूरल होता है, नहीं, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अब जो हमारा विल है वो आएगा किसके साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका, तो सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, यहाँ लिख सकते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में दोस्तों यू आता है। और थर्ड पर्सन में तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम थर्ड पर्सन, यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पे आता है आपका ही, ठीक है, ही, सी, और आपका आ जाएगा इट, और प्लूरल में आ जाएगा दे। तो यहाँ पर ये इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका सेकंड पर्सन में यू के साथ विल का यूज़ करोगे, ही के साथ विल का, सी के साथ विल का, इट के साथ विल का यूज़ करोगे। ही आपका
क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है सिंगुलर, सी आपका फेमिनिन जेंडर है, और इट आपका न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग के लिए आता है। दे आपका कॉमन जेंडर है बट प्लूरल होता है, तो दे के साथ भी आप बिल का यूज़ करोगे। आपको याद रखना है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज़ करेंगे। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, तो सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे के साथ आप बिल का यूज़ करेंगे। अब आपको सेल का यूज़ करना है, तो सेल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन में। सेल का यूज़ होता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और आता है वी। ठीक है, इसके साथ हम विल सेल का यूज़ सेल का यूज़ करेंगे, आई वी के साथ सेल का यूज़ होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से हो सकता है, रहे होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल, विल सेल, और उसके बाद में हम लगाते हैं वी। विल सेल प्लस वी का यूज़ करेंगे। यूज़ करने का तरीका वही है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम सेल वी का यूज़ करेंगे। तो विल वी और सेल वी का यूज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है आपको। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चुका होगा, यानी वह विद्यालय जा चुका होगा। ठीक है, जा चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, चुकी होगी फेमिनिन, और चुके होंगे, चुके होंगे, इस तरह से हम चुके होंगे, चुका होऊंगा, इस तरह से हम इसकी हिंदी निकाल सकते हैं दोस्तों। चुके होंगे, इस तरह से हिंदी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होंगी विल सेल। विल सेल के बाद में हम यूज़ कर सकते हैं हैव का, विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का यूज़ होगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल हैव का यूज़ कर सकते हैं। आई सेल हैव प्लेड क्रिकेट, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो इसमें वही होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, उसके बाद क्या होगा, रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रहेगी, इस तरह से हो सकता है। इसमें प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इसमें विल हैव बीन, विल हैव बीन, और इसमें यहाँ आ जाएगा सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। दोस्तों इसके मेन वर्ब की बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और प्लस विल हैव बीन और सेल हैव बीन, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सेल हैव बीन का यूज़ करेंगे। दोस्तों हमने आपको बता दिया कि सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या आता है, सेकंड में आता है यू, और थर्ड में ही, सी, इट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, उसके साथ हम सेल का यूज़ करेंगे, सेल वी का यूज़ करेंगे, सेल हैव का यूज़ करेंगे, सेल हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। अब मेन वर्ब की बात करें दोस्तों, तो इसमें मेन वर्ब में क्या होगा, तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई एक्शन आपकी इंडेफिनिट तरीके से हुई है, तो वहाँ पे आप V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यूअस में आप V4 यानी कि V1 प्लस ING यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसको हम V4 को कहते हैं दोस्तों V1 प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग। कंटिन्यूअस में इस फॉर्म का दोस्तों हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन फिनिश हो चुकी है तो वहाँ V3 का यूज़ करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, यानी कि कोई भी एक्शन फिनिश हो गई है, जैसे कि गो, वेंट,
गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन का यूज करेंगे तो V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वंस अगेन V4 का यूज होगा। किसका यूज होगा दोस्तों? V4 का यूज होगा, यानी ING वाली फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म भी इसे हम कहते हैं। गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग, ठीक है, इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपको लाते हैं सारी वीडियो इन अ सीक्वेंस वे में। और उन दोस्तों की मदद करो जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं इन्हें सीक्वेंस वे में, और हम आपकी मदद करते हैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया एफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रेजेंट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर तो सारी लास्ट वीडियोस में आपको करा दिए हैं, फिर भी मैं इसमें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ केवल एग्जाम्पल। अब देखो इंडेफिनिट में हमने क्या बोला कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप V5 का यूज़ करेंगे, यानी ही गोज का यूज़ करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी यहाँ पे दे है, तो आप गो का यूज़ करेंगे, यानी ही गोज तो जाना है तो हो जाएगा जाता है। दे गो वे जाते हैं, ठीक है। वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो। ही ईट्स वह खाता है, दे ईट वे खाते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब कंटिन्यूस में बात करें तो कंटिन्यूस में हमने सब्जेक्ट ले लिया सिंगुलर का ही। अब इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है? इज आर एम, तो ही सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करेंगे, और ING वाली फॉर्म गोइंग का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, ही इज़ गोइंग टू पार्क। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ दे किसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे आर गोइंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। अगर यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वो सॉरी आई है, तो एम लगाएंगे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्लेइंग हेयर, मैं यहाँ खेल रहा हूँ। तो इसमें कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, लगातार जारी है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। यदि आपका टेंस परफेक्ट है तो आप ही हैज़ लगाएंगे, और ऊपर लिखा है V3, तो गो की V3 गॉन होती है। ये आपको याद भी करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ गॉन टू पार्क। तो यानी कि वह जा चुका है, ठीक है। दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं लिख सकते हो। दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू कॉलेज, दे हैव गॉन टू ऑफिस, वे ऑफिस जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ लगा दें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगा सकते हैं। द गर्ल हैज़ गॉन, लड़की जा चुकी है। सी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। अमित हैज़ गॉन, अमित जा चुका है, ठीक है। कंचन हैज़ गॉन, कंचन जा चुकी है, ठीक है। इस तरह से अब हमारा टेंस आ जाता है पास्ट, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही हैज़, और इसकी हेल्प में वो बीन लगती है, ही हैज़ बीन। अब इसमें V4 का यूज़ करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। ही हैज़ बीन गोइंग, वह जा रहा है, वह जा रहा है। फॉर, अब यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लगा सकते हैं, फॉर 2 आवर्स यहाँ पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पे हैज़ बीन लगाया, गोइंग लगाया, हमने आपको बता दिया कि इसमें
क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज कर सकते हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने आपको कराया है सारी डिटेल में, कहाँ सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पे फॉर का यूज करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, तो नेगेटिव में हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं, नेगेटिव में यहाँ पे अब जब हम कभी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, प्लस हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डज नॉट का हो जाएगा डजंट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, डजंट का यूज़ करेंगे। और यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ये रूल याद करना पड़ेगा। वहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 SES वाली फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 केवल प्लूरल फॉर्म लगेगी। यहाँ पे नेगेटिव में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ही गोज नॉट कर देते हैं, ही नॉट गोज। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेंस की जो मैंने आपको लिखवा दी थी। ही डज नॉट यहाँ क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा दोस्तों। अब इसका प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा दोस्तों, डू नॉट का हम डोंट लिख सकते हैं, दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं। ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ठीक है, वह नहीं जा रहा है। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगला नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा परफेक्ट में, ही हैज़ नॉट या ही हैज़ंट, ही हैज़ नॉट या ही हैज़ंट गॉन, वह नहीं जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दे हैव नॉट, दे हैव नॉट या दे हैवंट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, दे हैज़ नॉट बीन। दोस्तों यहाँ पे बीन और नॉट के बीच में हम बीन और हैज़ के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग, गोइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours का यूज़ हम करते हैं। ऐसे इसमें नेगेटिव प्लूरल में दे हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराना चाहता हूँ, पास्ट वो सिंपल पास्ट में क्या होता है। तो सिंपल पास्ट में जैसे हमने आपको 2 टेंस आपको याद करने पड़ेंगे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव में क्या होता है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस V2, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने बोल दिया ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया, वह कल गया। तो दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो चाहे दे हो चाहे सी हो चाहे वी हो चाहे वाई हो चाहे वॉइस हो, आप अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 फॉर्म का यूज़ करेंगे, वेंट का यूज़ करेंगे। और वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 यानी SAS वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो V1 का यूज़ करेंगे। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वही सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आप किसका यूज़ करेंगे, V2 का यूज़ करेंगे। दे प्लेड लास्ट मंथ, वे पिछले महीने खेले थे, ठीक है, लास्ट मंथ। अब इसका नेगेटिव की बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, प्लस हम यहाँ पे डिडंट या डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका, तो वहाँ पर आप डिडंट का यूज़ करेंगे और V1 का यूज़ करेंगे। और एफर्मेटिव सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इसेंशियल है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना पड़ेगा। और इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल बेस पर होती है दोस्तों, यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको फिर कभी हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ
सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप B5 का यूज करेंगे। गोज, प्लेज, ईट्स, सिंग्स, राइड्स, ड्रिंक्स, वॉक्स, रन्स, इस तरह से यूज करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप B1 का यूज करेंगे। गो, ईट, प्ले, सिंग, राइट, रन, वॉक, इस तरह से यूज करेंगे। और जैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे ही डज नॉट और गो का यूज करेंगे। दे डू नॉट, गो का यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपको बहुत ही याद करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट में एक बार वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो आप B2 का यूज करेंगे। ही वेंट, ही प्लेड, ही सैंग, ही रोट, ठीक है, ही केम हेयर, इस तरह से। चाहे दे हो, दे प्लेड लास्ट मंथ, ठीक है, वी रोट अ लेटर लास्ट मंथ, वी सैंग, वी ड्रैंक, ठीक है, वी वॉकड, दे रैन, इस तरह से। आई एट फूड, इस तरह से दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उन हमारे सभी भाइयों की मदद करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोस्तों की, उन हमारे मित्रों की, उन हमारे भाइयों की मदद करें जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं इन सीक्वेंस वे में, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट में, एक अच्छे तरीके से। तो यूट्यूब पर ही मैं आपके लिए लाता हूँ सारी वीडियो इन सीक्वेंस वे में, आप पढ़ें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच दोस्तों।